They left with the expectations of 1.5 billion crore rupees, and they returned draped in glory after days of unforgettable triumphs in Glasgow in Scotland. India's Commonwealth Games heroes are back on home soil to a reception worthy of champions. Airports have echoed with tolls and cheers, garlands adorning the nation's medal winners, and every embrace carrying the pride of a grateful country. Bharat's campaign at the 2026 Glasgow Games was one of rewritten records, barriers shattered and history scripted in gold. Across boxing rings, judo mats, parasport arenas and weightlifting halls, India's athletes have produced performance after performance that kept the tricolour flying high in Glasgow. 13 gold, 17 silver, 9 bronze, a magnificent haul of 39 medals that pared India to the 4th place in the Commonwealth Games standing. From seasoned champions defending their crowns to young stars even announcing their arrival on the world stage, Team India has delivered a campaign that will be remembered for years to come. Now, she has carried the hopes of 1 billion on her shoulders and once again delivered on the biggest stage. Mirabai Chanu's gold in the women's 48 kg weightlifting event marks her 3rd consecutive Commonwealth Games gold medal, following her victories in 2018 and 2022. From battling injuries to lifting the bar higher every time, Mirabai Chanu joins us after another golden Commonwealth performance. Listen in. History created at Commonwealth Games 2026 in Glasgow, and with me is the history maker Mirabai Chanu. Mira, firstly, many congratulations on the gold medal. I would like you to show this gold medal to our viewers with that bright smile of yours. Mira, gold medal, 3 consecutive गोल्ड मेडल्स आपके बैक टू बैक. मैंने जब आपसे पहले भी बात की थी तो यही सवाल पूछा था कि कैसे करते हो आप, क्या ट्रेनिंग करते हो, एंड हाउ डू यू कीप पुशिंग योरसेल्फ टू ऑलवेज डू बेटर? सबसे पहले तो मैं मेडल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की प्यार, बहुत सारे लोगों की प्रे होते हैं कि मेरा जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनकी ही मेहनत है. हम कितने 4 साल से हम इसी के ही तो मतलब मेहनत कर रही है. तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो भी मेरा सपोर्ट स्टाफ है और मेरे लिए प्रे किया है. तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इंडिया के लिए भी सबसे पहला गोल्ड मेडल और ये मेरा 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है. तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हर मेडल हर एथलीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट मीरा, हमने जो एक चीज़ देखी आपके बारे में, जो आपका कैरेक्टर भी दिखाता है कि आपने अपना मेडल जीता. आपके पास बहुत टाइम था ग्लासगो में क्योंकि वेट लिफ्टिंग का जो एडिशन था वो काफ़ी लंबा चल रहा था, लेकिन आप ट्रेनिंग पे वापस आ गए थे. आपने एशियन गेम्स की तैयारी वहीं ग्लासगो से शुरू कर दी क्योंकि शायद एशियन गेम्स का मेडल है जो आपके पास से मिसिंग है. तो आपने एक बार के लिए ये नहीं सोचा मैंने अभी गोल्ड मेडल जीता है, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे? आप सीधा अगले दिन जिम पहुंच गए और बुक कर लिया आपने अपने लिए एक्सरसाइज का अरीना? हाँ, ये गोल्ड मेडल लेने के बाद मुझे और भी ज़्यादा प्रेशर है. ये लेने से पहले प्रेशर नहीं था. इसी के लिए मुझे गोल्ड लेने के बाद ही प्रेशर आए थे क्योंकि मुझे ये लेने के बाद आगे वाला क्या है वो ही पहले देखती हूँ. तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एशियन गेम्स. तो इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेडल मुझे चाहिए. तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट दिन से ही मैंने ट्रेनिंग शुरू किए थे क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि एशियन गेम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरा और मेरा विजय सर का हमारे ड्रीम है कि एशियन गेम्स में हमको मेडल लेना है. तो इसलिए मैंने शुरू किया. पर खुशी है कि मेडल मैंने इंडिया के लिए दिया है और मैं नेक्स्ट वाला कॉम्पिटिशन में भी मैं पूरा कोशिश करूँगी. और मीरा, जब हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो ट्रेनिंग जो है, जैसा आप बोल रहे हो, आपको एडेड सेंस ऑफ प्रेशर, एडेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो कहीं ना कहीं अब टाइम भी कम रह गया है उन गेम्स के लिए. तो ट्रेनिंग में किस तरीके के आप चेंजेस लाओगे? क्या वो और इंटेंस हो जाएगी या जापान के हिसाब से आप चेंजेस करोगे? चेंजेस तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले. हम पहले जो चाह रहे हैं ऐसा ही जाएंगे कि हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमको परफॉर्मेंस इससे और ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा कि हमको उसी में एशियन में तो
जैसे लाइक ओलंपिक में जो हमने पार्टिसिपेट किया है, जो भी कंटीजन है वही आएगी, तो और भी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो वही है कि कोई चेंजेस तो नहीं है, पर मैं और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मैं और कोशिश करूँगी। और मीरा, हम टाइम्स नाउ पे जब एथलीट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार, तो हम उनके सैक्रिफाइसेस भी सेलिब्रेट करते हैं। और सैक्रिफाइसेस शायद सिर्फ एथलीट्स के नहीं होते हैं, वो उनके पीछे जो एक सिस्टम होता है उनके भी होते हैं। हम अस्मिता डे से बात कर रहे थे कि कैसे उनकी मदर उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। हम और आप पैरा एथलीट्स में देख लीजिए, शर्मिला धनकर की स्टोरी कितनी इमोशनल है। आपकी खुद के जो सैक्रिफाइसेस हैं, आपके फैमिली के सैक्रिफाइसेस हैं, मुझे याद है आप पहले बताते थे कि आप शायद घर ही नहीं जा पाते हो बहुत बहुत महीने। तो वो सैक्रिफाइसेस के बारे में थोड़ा सा बताओ। जब मेडल आता है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो बैलेंस सही हो गया है? हाँ, जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे घर नहीं जा पाती, और घर में कोई भी मतलब फंक्शन हो या कोई दीदी का जो भी हो, कोई भी आता है, भाई का कुछ भी, तो हम उसमें अटेंड भी नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से हम नहीं जा पाते। तो वो चीज़ जो हमने मुश्किल फेस किया है, वो सब जब मेडल आते हैं तो हम मतलब हाँ भूल जाते हैं कि हाँ इसी के लिए तो हमने सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि फैमिली भी चाहते हैं कि ये हम मेडल लेके आए। तो हाँ, मैं खुशी होती हूँ कि मैं नहीं आ पाई थी, आप लोग के साथ में अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मैं मेडल आके दी हूँ आप लोग के लिए। तो वही है, और हर प्लेयर्स की लाइफ में हर प्लेयर के साथ कुछ न कुछ होते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम होते हैं, वो सब को सेक्रीफाइस करके हम आगे के लिए सोचती हूँ कि हमको कुछ करके दिखाना है इंडिया के लिए। और मीरा, इस बार जब आप पोडियम पे खड़े थे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। आई थिंक हर एथलीट इमोशनल होता है जब नेशनल एंथम बजता है, जब उसका फ्लैग उसको ऊपर जाते हुए दिखता है। लेकिन इस बार आपके इमोशंस आई थिंक थोड़े ज्यादा डिफरेंट थे, थोड़े ज्यादा इंटेंस थे। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? और क्या वो फीलिंग कभी भी कम होती है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ये आपका थर्ड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल है। तो क्या आदत हो जाती है नेशनल एंथम बजने की, या गूज़बम्प्स हर बार आते हैं? हर बार आते हैं, हर बार, हर टाइम होते हैं जब हमारे तिरंगा ऊपर जाते हैं, जब भी नेशनल एंथम बजते हैं ना, तो हम रुकने की कोशिश करते हैं, तो इमोशनल जो है वो बाहर ही आ जाते हैं। पर इस बार मैं ज़्यादा इमोशनल इसलिए हुई थी, खुशी भी था, बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, और सब कुछ याद आ रहा था कि मैं ये 4 साल के अंदर मैंने क्या क्या देखा था, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ी थी। पेरिस ओलंपिक में मुझे क्या हुआ था, उसके बाद कितने इंजरी हुई थी मैं, तो वो सब मुझे याद कर रहा था, मैंने कितना मतलब क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुंची थी, इसके बाद मुझे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो वो चीज़ था मुझे, और भी वही खुशी था, मतलब बस। तो वही जब नेशनल एंथम जो बज रहा था, तो मैं रुक नहीं पाए थे, जो अंदर में मैं दबा के नहीं रख पा रहा था, तो अपना आप निकल गई, तो खुशी का ही आंसू था। अच्छा मीरा, सोशल मीडिया देखा था, वहां पर पीएम ट्वीट कर रहे थे आपके बारे में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ट्वीट कर रहे थे, सब लोग सिर्फ मीराबाई के बारे में बात कर रहे थे आई थिंक 2-3 दिनों तक, कि कैसे ये लड़की 3 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल जीतती है और कैसे ये अपनी ट्रेनिंग रखती है। तो वो सब मैसेजेस देख के और मोटिवेशन मिलता है, स्पेशली जब जिनको आप फॉलो करते हो वो आपके लिए ट्वीट करते हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उसी से खुशी मिलती हूँ, और मोटिवेशन आते हैं कि कोई ऐसा प्लेयर्स को मतलब इतना इम्पोर्टेंट लेते हैं, तो वो ही हमारी ताकत होते हैं कि हाँ मैंने इंडिया के लिए एक मेडल लिया है, पर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया है। तो वो चीज़ एक प्लेयर्स की लाइफ में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सारे लोगों को प्यार मिला है, तो ये और क्या चाहिए उनको। आखिरी 2-3 सवाल है मीरा। जब हम इस कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो जो चीज सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो नारी शक्ति भी सामने आ रही है। हम वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें, आप हो गए, बिंदिया रानी हो गई, ज्ञानेश्वरी है। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो कल जो मेडल्स आए हैं सारा लड़कियों ने हमारे जो जीते हैं, शर्मिला धनकर का जैसे मैंने पहले नाम लिया, और भी हमारे पैरा एथलीट्स हैं। तो विमेन पावर धीरे धीरे जो है वो ये गेम्स पे देखने को मिल रहा है और छाप छोड़ रहा है अपना। हाँ, इस बार मैं बहुत ज़्यादा खुशी भी हूँ कि हर स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट ज़्यादा मेडल दे रही है, तो ये खुशी की बात है। मैं जब फीमेल एथलीट होने के नाते कि बहुत
कम मिलते हैं कि हमको जब पार्टिसिपेट करना हो या 4 साल के अंदर क्या क्या होने वाले कुछ पता भी नहीं होते। पर इस बार काफ़ी फीमेल एथलीट ने मतलब मेडल दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। स्पोर्ट्स में ऐसा फीमेल एथलीट बहुत कम आते हैं, अभी जब आ रहे तो सबको मेडल दे रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे और अब जो आने वाले यंग जनरेशन को भी इधर से इसी कंपटीशन से इसी मेडल से बहुत सारे सीखने का मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अभी फीमेल एथलीट बाहर आएंगे। चलो मेरा आखिरी सवाल है, अभी विजय सर आपको अगर थोड़ा हल्का टाइम देते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं मीरा, 1-2 दिन आप मिल लो सबसे, कर लो जो करना है, नहीं देंगे? आप पहले ही बोल रहे हो नहीं देंगे। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी कि अगर आज आपको वो बोले आप जो खाना चाहते हो आप खा लो, तो आप क्या खाओगे? वो तो बिल्कुल नहीं बोलेगी सर, क्योंकि हम वेट कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं पहले 49 में खेलती थी, तब भी मुझे क्या क्या खाना है उसमें मुझे डिपेंड करना पड़ते थे। पर अभी 48 में जब खेला था बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी। 3 दिन में सच में कोई पानी नहीं पी रहा था। देखो 3 दिन पानी अंदर बॉडी में नहीं गई तो हमको क्या कैसा होते थे। तो वो चीज में बहुत मुश्किल था। तो वो सर को पता है कि मेरे सर ने नहीं किया है पर मेरे साथ है सर, तो सर को सब पता है कि कैसा गुजरती होगी। तो इसलिए सर कभी ऐसा नहीं बोलती। बस कंपटीशन के दिन में सर ने मुझे मतलब रेस्ट दिया था कि आप आज कुछ खा सकते हैं तो इसकी बात से मैं कुछ खा नहीं सकती, पर मैं भी नहीं खाना चाहूंगी तब तक मुझे चाहिए। वो ना मिलते तो मैं कोशिश करूंगी। Meera, hopefully we will celebrate the CWG gold and the Asian Games medal together and then we will eat whatever you want to eat. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं एशियन गेम्स की बात ही जो भी खाना चाहो तो भी मैं खाऊंगी। Meera, thank you so much हमसे बात करने के लिए and wishing you all the very best for the Asian Games. थैंक यू सो मच। But remember, it is not just Mirabai Chanu. Sakshi Chaudhary walked into Glasgow carrying more than just her gloves. She carried 3 years of a body that kept breaking down just as she was ready to rise. A shoulder injury that cost her the 2022 Commonwealth Games, then the 2023 Asian Games, then a shot at the Olympics itself. This year, she made the boldest call of her career, dropping down a full weight category and beating 2-time world champion Nikhat Zareen just to earn her place on this team. What the world witnessed in Glasgow was 4 unanimous wins, 4 rounds of complete control, and a 26-year-old boxer finally standing exactly where a teenage world youth champion once promised she would. The Indian boxing contingent has performed very, very well at the Glasgow Commonwealth Games 2026, winning 7 gold medals. And joining us at this moment is one of them, Sakshi Chaudhary. Sakshi, firstly, many, many congratulations gold medal जीतने के लिए. Thank you so much, ma'am. साक्षी, ऑब्वियसली हम बहुत सारे बॉक्सर्स और एथलीट से बात कर रहे हैं जिन्होंने ग्लासगो में मेडल जीता है और सबका यही कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने की जो फीलिंग होती है वो बहुत स्पेशल होती है। आपके लिए भी कोई डिफरेंट नहीं होगी, लेकिन जब वो पहला होता है तो क्या वो फीलिंग और भी स्पेशल होती है? ये जो फीलिंग थी ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। मतलब मैं इस मेडल को डेली मैनिफेस्ट करती थी कि मैं वो जीत रही हूँ, पोडियम पे खड़ी हूँ और तिरंगा टॉप पे जा रहा है। तो तब वो मोमेंट चल रही तो मुझे मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा था अपने आप पर कि वाओ, मेरी वजह से नेशनल एंथम बज रहा है और हमारा फ्लैग टॉप पे जा रहा है। तो मतलब वो फीलिंग अमेजिंग होती है। और मेडल जीतने से लेकर अब तक कितने बार वो मेडल को आप देख चुके हो? बहुत बार देखा है। रात को तो अपने साथ में ही लेके मैं उसको सोई थी। पर साक्षी, जब हम इस जर्नी की बात करते हैं तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, सिर्फ एथलीट के नहीं होते, पीछे जो एक पूरा सिस्टम होता है उसके भी होते हैं, लेकिन फिर उतने ही ज्यादा सेलिब्रेशन भी होता है। तो जब आपने मेडल जीता, सबसे पहले घर पर बात किससे की, वहां क्या माहौल था और कितना एक्साइटेड हो वापस आके उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। मेडल जीतते ही मैंने सबसे पहले घर पे वीडियो कॉल लगाई, पापा मम्मी भाई सबको ग्रुप
वीडियो कॉल पे मैंने ऐड किया, सबको अपना मेडल दिखाया, सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। घर पे सब गांव वाले इकट्ठे हो रखे थे, सब मतलब चेरिश कर रहे थे उस मोमेंट को। तो मेरा भी यही मन कर रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं बस। और साक्षी, जब आप इस कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जा रहे थे, जब आप सिलेक्ट हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, तो आई थिंक आप पे तभी से एडेड प्रेशर था, क्योंकि आप निखत को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें भी वही की जा रही थी। तो आप उन पे खरे तो उतरे ही हो, लेकिन आप वो एडेड सेंस ऑफ प्रेशर लेकर चल रहे थे गेम्स में। प्रेशर भी था और थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि ट्रायल्स भी मेरे लिए काफी टफ थे। 51 केजी में निखत जरीन थी, मीनाक्षी हुड्डा थी, ये दोनों वर्ल्ड चैंपियन थी और बहुत ही अच्छा गेम था इनका। और ट्रायल्स में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद अपने आप से ये था कि ट्रायल्स में अच्छा करने से कुछ नहीं होगा, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है। तो मेरा यही टारगेट फिक्स था कि गोल्ड मेडल ही जीतना है। जो हंगर थी वो बहुत ज्यादा थी मेरी। और साक्षी, अब ऑब्वियसली आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगे लोगों के। तो उसके लिए किस हिसाब से आप ट्रेनिंग करोगे, क्या चेंजेस लाओगे अपने ट्रेनिंग में? क्योंकि जब हम दूसरे टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो दूसरे नेशंस भी आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ नेशंस होते हैं। जी जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इस बार काफी अच्छा कंपटीशन था। मेरी जो फाइनल बाउट थी रूबी वाइट इंग्लैंड की बॉक्सर के साथ थी, और अभी तक मतलब मेरे से पहले वो एक भी बाउट नहीं हारी थी, एक भी नहीं। तो मतलब ये अपने आप में ही एक प्रेशर की बात थी कि वही ऐसी बॉक्सर के साथ मेरी बाउट है। लेकिन वही मैं अपने काम रही, मैंने अपना जो गेम है वो उसके ऊपर फोकस किया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस पे किया। मुझे ये था कि मुझे अपना 100% देना है। तो अभी आगे भी यही रहेगा कि मैं कामली अपने ऊपर फोकस करूं कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। और और साक्षी, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी एशियन गेम्स जा रहे हैं हम, 45 डेज के अराउंड बचा होगा, कि मैं उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखूं और गोल्ड मेडल जीत के लाऊं। और साक्षी, मैं यही पूछने वाली थी कि बहुत सारे लोग ना ये भी बोलते हैं कि कॉमनवेल्थ तो कंपैरेटिवली इजी होता है, एशियन गेम्स में आपको रियल चैलेंज पता चलेगा, फिर आप ओलंपिक गेम्स में जाते हो तो वहां आपके पास सारे कंट्रीज होते हैं। तो आप कैसे देखते हो कंपैरिजन जब होता है कॉमनवेल्थ का एशियन गेम से, या फिर एशियन गेम्स का ओलंपिक गेम से, जब इंडिया के मेडल्स आते हैं? हाँ जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में मतलब कंपैरेटिवली तो कम कंपटीशन होता है एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स से। लेकिन यहाँ भी काफी अच्छा कंपटीशन था। 51 केजी में स्पेशली मैं बता रही हूँ कि काफी अच्छे अच्छे बॉक्सर्स आए थे। तो और एक जो इन्वायरमेंट है गेम्स वाला वो काफी डिफरेंट होता है चैंपियनशिप से। तो जो फर्स्ट बाउट थे उसमें मैंने फील किया कि पूरा क्राउड इतना भरा हुआ है, मतलब एक अलग ही फीलिंग थी। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल होती गई मैं, फिर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेटर आती गई फाइनल तक। तो एशियन गेम्स में भी काफी टफ ओपोनेंट आएंगे। एक वुयू करके लड़की है चाइना की, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि अभी एशियन गेम्स में आएगी मेरे वेट में। तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ और ट्रेनिंग करूंगी कि उसके साथ कैसे खेलना है। और साक्षी, आप किसको देख के इंस्पायर होते हो, या किससे इंस्पायर होते रहते हो अपने लाइफ में? मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत तो विजेंदर सिंह को देख के की थी, क्योंकि वो भिवानी से हैं, मैं भी भिवानी से हूँ। लेकिन फिर विराट कोहली आए, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया 3 साल के लिए, मतलब मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने उनका मुझे बताया था आप डिसिप्लिन। उनसे अवार्ड्स पे मिले भी थे शायद, वो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स थे हाँ शायद, जी, हाँ उससे आप जी। मिले भी थे। हाँ, इंडियन स्पोर्ट्स ओनर जी। मैं विराट कोहली फाउंडेशन का पार्ट रही हूँ 3 साल के लिए, तो मैं विराट भैया को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। और मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी होती हूँ। और मैं आज देख रही थी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मेरी पोस्ट डाल रखी है, तो वो देख के भी मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब मैं आरसीबी को बहुत सपोर्ट करती हूँ। साक्षी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड वी कैन ओनली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो आने वाले टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, एंड वी कैन ओनली होप कि आप इंडिया का फ्लैग और ऊपर लेके जाओ। थैंक यू सो मच टाइम निकाल के हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। All right, so as all of India rejoices at this 39 medal haul,
It's Prime Minister Modi also personally taking to X to congratulate India's contingent for its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games, highlighting India's 39 medal haul, including 13 golds. Prime Minister Modi has praised the athletes' skill, dedication and hard work, saying their achievements will continue to inspire the youth. On that note, let's also take you through what Prime Minister Modi has had to say as he takes to X to congratulate the Indian contingent. On that note, let's in fact take you through Prime Minister's tweet over here. Of course, Prime Minister taking to X saying, proud of our contingent's performance at the Glasgow Commonwealth Games, delighted that India has won 39 medals, including 13 golds. Congratulations to the medal winners. Throughout the games, our talented athletes have displayed exceptional skill, determination and dedication. Their hard work will keep inspiring our youngsters. My best wishes to the entire Indian contingent for the endeavours ahead. May they continue to give their very best and bring further glory to the nation. Interesting to note, further glory to the nation. On that note, let me quickly go across to Karishma, who's joining us live on the broadcast with more. So, Karishma, at a time when India has been passed on the baton to host the 2030 Commonwealth Games, what is one to make of Prime Minister's wishes? He's, of course, gone on to indicate how these are not just 39 medals, these are all victories for India. Well, yes, absolutely. And Prime Minister Narendra Modi has always been someone who speaks to the athletes irrespective of whether they win medals or not. And this time around as well, he's done the same. He has congratulated each and every athlete individually through his social media platform. And remember, this has been one of the best Commonwealth Games for India, even though many of our medal-winning sports weren't there. This has been the best ever showing by our Indian boxing contingent, winning gold medals after gold medals. Even the para-athletics contingent, best ever showing at the Commonwealth Games. So obviously, there have been stories to remember from this CWG. If you talk about, the sport of judo, we had never won medals in that in CWG, and we have 2 gold medals now in judo as well in Commonwealth Games. So obviously, a lot to look forward to, because remember, this year in just about 40 days' time, we will also have the Asian Games, and these medals will only motivate these athletes to perform well at the Asian Games, where the competition, Akansha, will obviously be a lot tougher than what they had to face in the Commonwealth Games. Absolutely. And Prime Minister, as you rightly highlighted, always doing his best to ensure that the morale of the athletes remains high. Many thanks to you, Karishma, for bringing us all of those inputs. And with that, that's a quick close from my end. Thank you so much for watching Morning News. Our news and updates continue. Stay tuned to Times Now.